ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य और उसका आत्म कृपा नामक अध्याय चल रहा है भगवान, जिसमें कल स्वामी जी ने फोकस किया अपनी आत्मा पर कि हे कवि, अपनी आत्मा पर केंद्रित हो, तू कब तक चक्कर काटता रहेगा, चारों ओर घूमता फिरेगा। जो वो जिसको तू ढूंढता है वो तेरी अपनी आत्मा ही है, और उससे बढ़कर पूज्य पथ प्रदर्शक तृप्त आनंद में कुछ भी नहीं। तो केंद्र अपनी आत्मा होना चाहिए। अब आगे यह है आत्म कृपा का बल। बहुधा लोग शिकायत करते हैं कि हमारे भाग्य में यह नहीं लिखा था, हम क्या कर सकते हैं, यह तो ईश्वर की इच्छा थी। आजकल सच्चा गुरु मिलता ही कहाँ है, हाँ, जो हमारा पथ प्रदर्शक बन सके, सच्चे मार्ग पर चलना सिखा सके। आजकल सच्चा सत्संग भी नहीं मिलता है, सब कुछ दिखावटी है। संसार कितना देखो बदल गया है, बेईमानी चारों तरफ फैल रही है, बड़ी खराब दुनिया हो गई है, आदि आदि जो वाक्य संसारी लोग बोलते हैं, उन सब को स्वामी जी ने लिख दिया। इन सब विचारों से तो अपने हृदय की मलिनता और दुर्बलता ही प्रकट होती है। एक शायर ने कहा है, कैसे गिले रकीब के ताने अकरवा, तेरा ही दिल न चाहे तो बातें हजार हैं। इसका मंतव्य है कि तू क्यों अपने दुश्मनों की बातें करता है और क्यों अपने सगे संबंधियों की उलझनों का जिक्र करता है। तू मेरी और यानी खुदा की ओर, आत्मा की ओर चित्त न लगाना चाहता है तो तू एक नहीं हजारों बहाने बना सकता है। तो इससे संदेश मिलता है, बहाने मत बनाओ और लग जाओ आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने आप को ही जानने के लिए। यही सबसे बड़ी आत्म कृपा है। आपने ध्रुव, प्रहलाद, नामदेव जैसे छोटे बालकों की कथाएं सुनी होंगी। इतनी कम अवस्था होने पर भी उनमें कितना ईश प्रेम भरा था, कितना विश्वास था, कितनी सच्ची लगन थी, जिससे इन नन्हे बालकों की पुकार पर ईश्वर को विवश होना पड़ा, सशरीर प्रकट होना पड़ा। नामदेव तो अभी बहुत छोटे थे, लेकिन वह अपने नाना को बाल कृष्ण के ठाकुर जी की पूजा करते हुए देखा करते थे। वह पूजा से अत्यंत प्रभावित थे।
इसलिए उसने ठाकुर जी की पूजा करने की सोची। वह चुपचाप बाल कृष्ण ठाकुर जी बाल गोपाल का नाम लेने लगा। फिर उसका विश्वास बढ़ने लगा। उसकी आस्था थी कि ठाकुर जी की पत्थर की यह मूर्ति साक्षात भगवान है, वह केवल बेजान मूर्ति नहीं है। जब भी इस बालक को मौका मिलता वह बाल कृष्ण का नाम जपा करता, मूर्ति के सामने बैठ जाता। उसके नाना कभी भी उसे विधि विधान से पूजा करने की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन उसके नाना को आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। नामदेव बालक ने अपने नाना से प्रार्थना की कि चूंकि आप बाहर जा रहे हैं, इसलिए आपकी अनुपस्थिति में मुझे बाल गोपाल ठाकुर जी की पूजा करने की आज्ञा दें। नाना ने किसी प्रकार अपने नाती की बात मान ली, लेकिन काफ़ी हिचकिचाहट के बाद समझा बुझाकर नामदेव से कहा कि तुम तो अभी भी बिना मुंह धोए बिना दातुन किए ही नाश्ता कर लेते हो, तो फिर किस तरह ठाकुर जी की पूजा करोगे? यदि तुम्हें ठीक ढंग से पूजा करनी है तो तुम नहा धोकर ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाकर उसके बाद नाश्ता करना। नाना जी काम से बाहर चले गए, लेकिन बालक नामदेव उत्तेजना के कारण ठीक तरह से रात भर सो ना सका। वह बार बार जागकर अपनी माँ से पूछता रहा कि सवेरा होने में कितनी देर है, रात कब तक ख़त्म होगी, मैं कब प्रातः पूजा कर सकूँगा। आखिर प्रातः हुआ और नामदेव झटपट तैयार होकर समीप में गंगा नदी में स्नान करने के लिए निकल पड़ा। जब वह लौट कर आया तो उसके बाद ही उसकी माँ ने ऊपर से ठाकुर जी का सिंहासन उतारा और फिर बालक नामदेव गंगा जल लाया था, उससे उसने ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद बालक ने ठाकुर जी को पुनः सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अपनी माँ से बोला कि ठाकुर जी के पीने के लिए जल्दी से ताज़ा दूध लेके आओ। ठाकुर जी ने स्नान कर लिया, अब उन्हें भूख लगी है, इसलिए जल्दी कीजिए और फौरन दूध लाइए। माँ कटोरे में थोड़ा दूध लेकर आई, नामदेव को दिया। नामदेव ने दूध का वह कटोरा ठाकुर जी के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना की कि वो अब कृपा पूर्वक दुग्ध पान करें। लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति ने दूध नहीं पिया। तब बालक ने अपनी आंखें मूंद ली और धीरे से ठाकुर जी का नाम जपने लगा, ठाकुर जी को पुकारने लगा, जिससे वे प्रसन्न हो जाएं और दूध पी लें। बीच बीच में बालक उत्सुकतावश अपनी आंखें खोल कर देख लिया करता, धीरे से देख लिया करता था कि ठाकुर जी ने दूध पिया है कि नहीं। नामदेव जी ठाकुर जी से बारंबार प्रार्थना करते रहे, अनुनय विनय की और उनको प्रसन्न करने के लिए उससे जो बन पड़ा वह सब किया, लेकिन ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। सो नहीं पिया। बालक निराश होने लगा। एक तो रात भर उसे नींद नहीं आई, दूसरे उसे भी भूख प्यास सताने लगी थी। बहुत परेशान था वह, अत्यंत व्यग्रता में, क्रोध में भी वह रोने लगा और इतना रोया कि उसका गला बैठ गया, आंखें लाल हो गईं, उसे हिचकियां आने लगीं, होंठ सूख गए। वह अत्यंत उत्तेजित था। वह लंबी लंबी आहें भरने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, पर ठाकुर जी को उस पर दया नहीं आई तो नहीं आई। वह ठाकुर जी को उल्हाना देने लगा कि ठाकुर जी, आप मेरी विनती क्यों नहीं सुनते हैं? क्या आपका हृदय पत्थर जैसा कठोर है? आप इस छोटे बालक के द्वारा अर्पित दूध क्यों नहीं पीते हैं? कोई भी व्यक्ति किसी नन्हे और अबोध बालक की हठ और जिद तो पूरा किए बिना नहीं रह सकता। फिर आप ऐसा साहस क्यों कर रहे हैं? आप ठाकुर जी तो सामान्य व्यक्ति से भी अधिक कठोर निकले।
अबोध बालक की सुन ही नहीं रहे हैं। एक शायर ने कहा, सीमो बड़ी तो जानम, लेकिन दिले संगस्त, दर सीम संग पिनाहाम, दीदम न दीदा बदम। इसका भावार्थ है कि हे प्यारे, तेरा शरीर तो चांदी का सा श्वेत है, पर तेरा दिल तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। किसी ने अभी तक चांदी में पत्थर छिपा नहीं देखा है, पर अब देख रहा हूँ। तो हे भगवान, चांदी से बने शरीर में पत्थर दिल कैसे घुस गया? अरे वह नन्हा सा निरीह बालक किस प्रकार दहाड़ दहाड़ कर मार कर निढाल होकर रो रहा है। उसके आंसू बहते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह सच्चा बालक तो रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ा है। तेरे और भी तो उपासक हैं, वे तेरे ऊपर गुलाब जल छिड़कते हैं, तुझे दूध अर्पित करते हैं। तू पिए या ना पिए, पर तू तो अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हो। घर वालों ने रोते बालक को बहुत समझाया कि भगवान तो भावना के प्यासे हैं, उन्हें दूध आदि पीने से कोई मतलब नहीं होता। नामदेव ने घर वालों की एक न सुनी, क्योंकि उसे यह नहीं मालूम था कि भगवान को भी धोखा दिया जाता है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि भगवान के उपासक औपचारिकता मात्र करते रहते हैं। बच्चा तो सच्चा था, पर वह चिल्लाकर और नाराज होकर ठाकुर जी से बोला कि ठाकुर जी, मेरे बाल कृष्ण, यदि तू दूध नहीं पिएगा तो मैं कुछ भी न खाऊंगा और न पीऊंगा। मैं मर भी जाऊं तो क्या। अब मुंडक उपनिषद में कहा गया है, न अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। आत्म साक्षात्कार बलहीन पुरुष को नहीं प्राप्त हो सकता। पर यह बालक, यह नन्हा नामदेव तो बल से, संकल्प से परिपूर्ण था। हे नामदेव, तुझे बार बार प्रणाम, तेरी अद्भुत दृढ़ता है। फिर क्या था? नामदेव के पास रखा हुआ एक बड़ा चाकू उठाया नामदेव ने और गर्दन पर उसे रखकर ठाकुर जी से कहा कि हे बालकृष्ण, हे ठाकुर जी, यदि तुम अभी भी दूध नहीं पीते हो तो मैं गर्दन काट कर रख दूंगा, मर जाऊंगा। नामदेव चाकू चलाने ही वाला था। अचंभों का अचंभा हुआ, मूर्ति यकायक सजीव हो गई। ठाकुर जी दूध पीने लगे और सभी चकित थे। इस घटना, शायद आप लोग इस घटना पर विश्वास न करें और संदेह करें कि क्या ऐसा हो सकता है, पर राम पूछता है, क्या आपके अपने अंतःकरण में इतनी भी आस्था और विश्वास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है? राम ने अपनी आंखों से अमेरिका में देखा है कि लोगों की इच्छा शक्ति से मेज और घोड़े के रूप में मेज को घोड़े के रूप में देख सकते हैं। इच्छा शक्ति से वे एक चीज को दूसरी चीज मान बैठते हैं। उन्हें संदेह होता है। मनोविज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण हुए हैं। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। इनमें आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर नामदेव तो पूर्ण रूपेण निर्दोष, सच्चा समर्पित था। उसकी इच्छा शक्ति अपूर्व थी। उसका संकल्प क्यों कर पूरा न हो? ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा और दूध पीना पड़ा। तो आज भगवान यहीं तक लेते हैं। इसमें आगे है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। नामदेव
आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण था। इच्छा शक्ति पूर्ण रूपेण बलवती होती है, इसलिए ठाकुर जी को खींचे हुए आना आवश्यक और स्वाभाविक था, उसको प्रकट होना ही था। पर हमेशा याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति, विचार संकल्प और आपके समर्पण की प्रगाढ़ता अत्यंत प्रबल और बलवती होना आवश्यक है। तभी तो ईश्वर दर्शन का साक्षात्कार हो सकेगा, तभी तो आत्म साक्षात्कार हो सकेगा, और उसमें आत्म कृपा बहुत आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति।